क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है? हम पृथ्वी पर रहते हैं, जो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में है और गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं सुपर क्लस्टर। लेकिन 2024-25 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज खोज निकाली है जिसने विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। स्वागत है आपका क्वेपू सुपर स्ट्रक्चर की दुनिया में। खगोलविदों ने हाल ही में ब्रह्मांड के सुदूर कोने में एक विशालकाय संरचना खोजी है जिसे नाम दिया गया है क्वेपू। ये कोई साधारण गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ये आकाशगंगाओं का एक ऐसा जाल है जो 1.4 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। कल्पना कीजिए, प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 140 करोड़ साल लग जाएंगे। आखिर इसका नाम क्वेपू ही क्यों रखा गया? दरअसल प्राचीन इंका सभ्यता में जानकारी दर्ज करने के लिए धागों और गांठों का इस्तेमाल होता था, जिसे क्वेपू कहते थे। ये सुपरस्ट्रक्चर अंतरिक्ष में ठीक वैसा ही दिखता है जैसे धागों से बुना हुआ कोई विशालकाय जाल हो। इसमें लगभग 70 अलग-अलग सुपर क्लस्टर्स समाये हुए हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागों से एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन ये खोज वैज्ञानिकों को परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि हमारा कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहता है कि ब्रह्मांड एक बड़े स्तर पर एक जैसा दिखना चाहिए। क्वेपू जैसी विशाल संरचनाएं इस सिद्धांत को चुनौती देती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया वैसी ही थी जैसा हम आज तक सोचते आए हैं। क्वेपू की खोज ने ये साबित कर दिया है कि हम ब्रह्मांड के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। हम इस अनंत अंतरिक्ष में एक छोटे से बिंदु के समान हैं, जहां हर दिन नई दीवारें और नए महाद्वीप खोजे जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर खड़े हैं। आपको लगता है कि बस यही दुनिया है। फिर आपको पता चलता है कि आप एक महाद्वीप का हिस्सा हैं और वो महाद्वीप एक पूरी पृथ्वी का। ब्रह्मांड में हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं वो अरबों सितारों का घर है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पूरी गैलेक्सी अंतरिक्ष के एक विशाल जाल में फंसी एक छोटी सी धूल की तरह है? 2024-25 की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज क्वेपू ने हमें हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच से रूबरू कराया है। क्वेपू कोई एक गैलेक्सी या एक क्लस्टर नहीं है, ये एक सुपर स्ट्रक्चर है। खगोलविदों ने जब सुदूर अंतरिक्ष का डिजिटल मैप तैयार किया तो उन्हें धागों और गांठों जैसी एक आकृति दिखाई दी। ये संरचना 1.4 अरब यानी 1.4 बिलियन प्रकाश वर्ष लंबी है। अगर हम प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी यात्रा करें तो इस संरचना को पार करने में हमें 140 करोड़ साल लगेंगे। इसमें करीब 70 सुपर क्लस्टर्स और हजारों आकाशगंगाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसका द्रव्यमान इतना अधिक है कि हमारे गणित के फॉर्मूले भी इसे समझाने में छोटे पड़ जाते हैं। इस विशालकाय संरचना का नाम क्वेपू क्यों रखा गया? ये नाम दक्षिण अमेरिका की प्राचीन इंका सभ्यता से आता है। उस समय उनके पास लिखने के लिए कागज नहीं थे, इसलिए वे धागों में गांठें लगाकर डेटा और रिकॉर्ड रखते थे। अंतरिक्ष में ये सुपर स्ट्रक्चर भी ठीक वैसा ही दिखता है। लंबे फिलामेंट्स यानी धागे जो विशाल सुपर क्लस्टर्स यानी गांठों को आपस में जोड़ते हैं। ये कॉस्मिक वेब का वो हिस्सा है जहां ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा पदार्थ यानी मैटर जमा है। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आधुनिक विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये नियम कहता है कि अगर हम बहुत बड़े स्तर पर ब्रह्मांड को देखें तो वो हर तरफ से एक जैसा दिखना चाहिए। लेकिन क्वेपू और इसके जैसी दूसरी संरचनाएं जैसे हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल इस नियम को चुनौती देती हैं। अगर ब्रह्मांड एक जैसा है तो इतनी विशाल दीवारें और धागे कैसे बन सकते हैं? क्या डार्क मैटर ने इन्हें बनाने में कोई ऐसी भूमिका निभाई है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? तुलना के लिए देखिए, हमारी अपनी गैलेक्सी लानी आके सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जो लगभग 52 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है। क्वेपू इससे लगभग 3 गुना बड़ा है। ये खोज हमें बताती है कि हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही शांत और छोटे कोने में रहते हैं, जबकि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में आकाशगंगाओं का ऐसा महाकुंभ लगा है जिसे देख पाना भी नामुमकिन सा लगता है। रात के अंधेरे में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि बस यही ब्रह्मांड है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और विशाल है। जो सितारे आप देख रहे हैं वे हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है।
हमारी गैलेक्सी में 200 अरब से ज्यादा सितारे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक विशाल मकड़ी के जाले जैसा है, और इस जाले में अभी अभी एक ऐसी गांठ खोजी गई है जिसने विज्ञान की नींव हिला दी है। इसे नाम दिया गया है क्यूपू। ब्रह्मांड खाली नहीं है। गैलेक्सीज बेतरतीब ढंग से यहाँ वहाँ नहीं तैर रही हैं। वे एक व्यवस्थित ढांचे का हिस्सा है जिसे हम कॉस्मिक वेब कहते हैं। इस जाल में लंबे लंबे धागे होते हैं जिन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है, और जहाँ ये धागे आपस में मिलते हैं वहाँ बनते हैं सुपर क्लस्टर्स। सालों तक हम मानते थे कि लानिया, जिसमें हमारी गैलेक्सी रहती है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों में से एक है। लेकिन 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में टेलीस्कोपों ने अंतरिक्ष के एक ऐसे सुदूर क्षेत्र की मैपिंग की जहां क्विपू छिपा हुआ था। ये केवल एक सुपर क्लस्टर नहीं है, बल्कि ये सुपर क्लस्टर्स का एक महासंगम है। अब आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि ये आपके होश उड़ा देंगे। क्विपू सुपरस्ट्रक्चर की लंबाई लगभग 1.4 अरब प्रकाश वर्ष है। प्रकाश जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, उसे भी इस पार से उस पार जाने में 140 करोड़ साल लगेंगे। कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी पर डायनासोर भी पैदा नहीं हुए थे, तब जो प्रकाश क्विपू के एक छोर से चला था, वो आज भी उसके दूसरे छोर तक नहीं पहुंचा होगा। इसमें करीब 70 विशाल सुपर क्लस्टर्स हैं। अगर हम अपनी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को एक धूल के कण के बराबर माने, तो क्विपू एक पूरे शहर जितना बड़ा होगा। ये इतना विशाल है कि इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक महसूस किया जा सकता है। इस संरचना का नाम क्विपू क्यों? ये कोई रैंडम नाम नहीं है। प्राचीन इंका साम्राज्य के पास कोई लिखित भाषा नहीं थी। वे अपना हिसाब किताब रखने और इतिहास लिखने के लिए सूती या ऊनी धागों का इस्तेमाल करते थे। वे इन धागों में अलग अलग तरह की गांठें बांधते थे। इन धागों के समूह को क्विपू कहा जाता था। जब खगोलविदों ने इस सुपरस्ट्रक्चर का नक्शा देखा तो वे दंग रह गए। ये बिल्कुल उन प्राचीन धागों जैसा दिख रहा था। लंबी गैस और डार्क मैटर की धाराएं, फिलामेंट्स और उनके बीच में फंसी आकाश गंगाओं की गांठें। ये ब्रह्मांड का अपना रिकॉर्ड रखने का तरीका है, एक कॉस्मिक लेजर। क्विपू की खोज केवल एक रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। ब्रह्मांड में एक निश्चित सीमा यानी लगभग 1.2 अरब प्रकाश वर्ष से बड़ी कोई संरचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्विपू 1.4 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। इससे पहले हर्क्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल ने भी इसी नियम को तोड़ा था। अब वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं, क्या हमारे पास ब्रह्मांड को समझने का सही फॉर्मूला है भी या नहीं? क्या डार्क एनर्जी कुछ ऐसा कर रही है जिसे हम देख नहीं पा रहे? अक्सर जब हम ऐसी विशाल संरचनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमें अपनी तुच्छता का एहसास होता है। हमारी पृथ्वी एक मामूली से तारे का चक्कर लगा रही है। वो तारा एक गैलेक्सी के कोने में है और वो गैलेक्सी बिंदु भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक सकारात्मक पहलू भी है। हम भले ही छोटे हों, लेकिन हम वो प्रजाति हैं जिसने अपनी छोटी सी दुनिया में बैठकर 1.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर की संरचना को खोज निकाला और उसे नाम दिया। क्विपू की गांठें हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं, वे तो बस शुरू हुए हैं। जैसे जैसे जेम्स वेब और आने वाले बड़े टेलीस्कोप अंतरिक्ष की और गहराई में झांकेंगे, शायद क्विपू से भी विशाल संरचनाएं हमारे सामने आएंगी। लेकिन आज के लिए क्विपू हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात पड़ोस है, एक ऐसा महाद्वीप जहां अरबों खरबों ग्रह, तारे और शायद जीवन की अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं। क्विपू के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो हमें दिख रहा है वो कुल संरचना का मात्र 5% है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ने ही उन अदृश्य पटरियों का निर्माण किया है जिन पर चलकर ये आकाश गंगाएं एक जगह जमा हुई हैं। क्विपू दरअसल डार्क मैटर का एक विशालकाय जाल है जिस पर आकाश गंगाएं लिपटी हुई हैं। इसके बिना ब्रह्मांड की ये सबसे बड़ी संरचनाएं कभी बन ही नहीं पाती। जब हम ब्रह्मांड की विशालता की बात करते हैं तो भारत का नाम गर्व से लिया जाता है। क्विपू जैसी बड़ी संरचनाओं की समझ हमें सरस्वती सुपर क्लस्टर से मिली थी, जिसे 2017 में भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा था। सरस्वती सुपर क्लस्टर की खोज ने ही ये रास्ता खोला था कि ब्रह्मांड में हमारी सोच से भी बड़े ढांचे मौजूद हो सकते हैं। क्विपू उसी सिलसिले की अगली और कहीं अधिक विशाल कड़ी है। यहाँ एक कड़वा सच है,
मौजूदा बिग बैंग थियरी के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है। वैज्ञानिकों के लिए पहेली ये है कि इतने कम समय में क्विपू जैसी 1.4 अरब प्रकाश वर्ष लंबी संरचना कैसे बन सकती है। क्या ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में गुरुत्वाकर्षण आज की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, या फिर समय के बारे में हमारी समझ ही अधूरी है। क्विपू की मौजूदगी इशारा करती है कि शायद ब्रह्मांड का कोई ऐसा इतिहास भी है जो हमसे अभी तक छिपा हुआ है। आज हमारे पास जेम्स वेब और हबल जैसे टेलीस्कोप हैं, लेकिन क्विपू के रहस्यों को पूरी तरह सुलझाने के लिए हमें और भी शक्तिशाली आंखों की जरूरत है। आने वाले वर्षों में एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या ELT और स्क्वायर किलोमीटर अरे यानी SKA जैसे प्रोजेक्ट्स हमें ये बताएंगे कि क्विपू के भीतर क्या कोई महारहस्य छिपा है। क्या वहाँ ऐसी गैलेक्सीज हैं जो हमारे भौतिकी के नियमों को नहीं मानती। वजन, मास। क्विपू का द्रव्यमान मास सूर्य से लगभग 10⁻17 गुना अधिक हो सकता है। वॉइड्स, क्विपू के आसपास विशाल खाली स्थान या वॉइड्स हैं। ये इतने बड़े और खाली हैं कि अगर आप इनके बीच में हो तो आपको हजारों सालों तक कोई दूसरी गैलेक्सी दिखाई नहीं देगी। टेंशन, क्विपू के भीतर आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से खींची जा रही हैं। ब्रह्मांड, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में अनंत खालीपन और चमकते सितारों की तस्वीर आती है। सदियों तक इंसान ने सोचा कि पृथ्वी ही सब कुछ है। फिर हमने जाना कि हम एक सौर मंडल का हिस्सा हैं, जो एक विशाल आकाशगंगा मिल्की वे में तैर रहा है। लेकिन आज हम उस सीमा को पार करने वाले हैं जहां इंसान की कल्पना भी दम तोड़ देती है। साल 2024-25 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के सीने को चीरकर एक ऐसी चीज देख ली है जिसने विज्ञान के हर सिद्धांत को हिलाकर रख दिया है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महाद्वीप क्विपू सुपरस्ट्रक्चर। ब्रह्मांड कोई बिखरी हुई चीज नहीं है। अगर आप इसे बहुत दूर से देख सकें तो ये एक मकड़ी के जाले जैसा दिखेगा। इसे वैज्ञानिक कॉस्मिक वेब कहते हैं। इस जाले के धागे गैस और डार्क मैटर से बने हैं, और जहां ये धागे आपस में मिलते हैं वहां जन्म लेते हैं गैलेक्सीज के झुंड यानी सुपर क्लस्टर्स। क्विपू इसी जाले की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई गांठ है। ये कोई एक शहर नहीं बल्कि आकाशगंगाओं का एक पूरा साम्राज्य है जो 1.4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला हुआ है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी तय करने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में 1 लाख साल लगते हैं। लेकिन क्विपू, प्रकाश को इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 140 करोड़ साल लगेंगे। इसमें 70 से ज्यादा सुपर क्लस्टर्स और खरबों तारे समाये हुए हैं। अगर हम पूरे ब्रह्मांड को एक समंदर मान ले तो क्विपू उसका सबसे विशाल और सबसे गहरा द्वीप है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि ये अपने आसपास की हजारों आकाशगंगाओं को किसी चुंबकीय जाल की तरह अपनी ओर खींच रहा है। अंतरिक्ष में ये सुपर स्ट्रक्चर भी ठीक वैसा ही दिखता है। गैस के लंबे धागे और उनके बीच में फंसी आकाशगंगाओं की विशाल गांठें। ये मानो ब्रह्मांड का अपना हिसाब किताब है जिसे वो अरबों सालों से लिख रहा है। लेकिन क्विपू को किसने बनाया? जो हम देख सकते हैं, सितारे, गैस और धूल, वो तो सिर्फ 5% है। क्विपू का असली ढांचा डार्क मैटर से बना है। ये एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके बिना ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं होता। डार्क मैटर ने ही क्विपू की उन सड़कों का निर्माण किया है जिन पर चलकर आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं और इतनी विशाल संरचनाएं बनाती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। विज्ञान का एक नियम है जिसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। ये कहता है कि ब्रह्मांड में एक सीमा यानी लगभग 1.2 अरब प्रकाश वर्ष से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन क्विपू 1.4 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। ये खोज हमें डराती है। अगर क्विपू वहाँ मौजूद है तो इसका मतलब है कि बिग बैंग के बारे में हमारी समझ अधूरी है। शायद हम किसी और ही तरह की भौतिकी यानी फिजिक्स की दुनिया में रह रहे हैं। क्विपू जैसी विशाल संरचनाओं को समझने की नींव भारतीय वैज्ञानिकों ने रखी थी। 2017 में IUCCA पुणे के वैज्ञानिकों ने सरस्वती सुपर क्लस्टर की खोज की थी जो 6.5 करोड़ प्रकाश वर्ष बड़ा था। उस खोज ने दुनिया को बताया कि ब्रह्मांड में महाढांचे मौजूद हैं। क्विपू आज उसी खोज की अगली और सबसे बड़ी कड़ी है। ये साबित करता है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों की परतों को धीरे धीरे खोल रहे हैं। क्विपू की खोज के बाद अब वैज्ञानिक एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप और अगली पीढ़ी के रेडियो टेलीस्कोपों की ओर देख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या क्विपू के परे भी कुछ है? क्या ब्रह्मांड की सीमाएं वहां खत्म होती हैं या ये सिर्फ एक बड़े डिजाइन की शुरुआत है?
इंसान भले ही एक छोटे से नीले ग्रह पर रहता हो, लेकिन उसकी सोच और उसकी दूरबीनें 1.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक पहुंच चुकी हैं। हम शायद कभी क्विपू तक ना पहुंच पाएं, लेकिन उसे देख पाना और उसका नाम रख पाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। उन सितारों के बहुत पीछे एक विशाल महाजाल है, जहां खरबों दुनियाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। वो है क्विपू, और हम बस अभी उस जाल की पहली गांठ खोल रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मांड के एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।